यदि हमारे कर्म का केंद्र बिंदु श्री कृष्ण हो तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त किसी भी साधन को अपना सकता है। गोपियाँ श्री कृष्ण की सेवा करने या उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थीं। उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे 1 मास तक देवी दुर्गा की पूजा की। वे प्रतिदिन नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए प्रार्थना करती। यह गोपियाँ बड़े सवेरे यमुना के तट पर स्नान करने जाती। श्री कृष्ण का दूसरा नाम योगेश्वर है। ध्यान का अभ्यास करके योगी अन्य पुरुषों की मानसिक स्थिति का पता लगा सकता है। अतः श्री कृष्ण गोपियों की मनोकामना को निश्चित रूप से जान गए। वे वहां प्रकट हुए और तुरंत गोपियों के समस्त वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए और मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे युवतियों, तुम एक एक करके यहाँ आओ और मुझसे प्रार्थना करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ, क्योंकि तुम देवी कात्यायनी की पूजा करते हुए 1 मास तक अनुष्ठान करके थक गई हो। यदि तुम अपने को मेरी शाश्वत सेविकाएं मानती हो और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती हो, तो मेरी यह विनती है कि तुम प्रसन्न मुख एक एक करके यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यदि तुम नहीं आती और मेरे पिता से शिकायत करोगी तो मैं कोई परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पिता वृद्ध हैं और मेरे विरुद्ध वे कुछ भी नहीं कर सकते। जब गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण दृढ़ संकल्प हैं, तो वे एक एक करके जल से निकलकर बाहर आईं, किंतु पूर्ण नग्न होने के कारण अपनी नग्नता छिपाने के लिए वे अपने गुप्त अंगों पर अपना बायां हाथ रखी थीं। ऐसी मुद्रा में वे थरथरा रही थीं। उनके इस सरल स्वभाव के कारण श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न हो गए। वह बोले, हे बालिकाओं, तुमने यमुना नदी के भीतर नग्न होकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इस कारण यमुना के अधिष्ठाता वरुण देव तुम लोगों से अप्रसन्न हो गए हैं। अतः तुम सब हाथ जोड़कर वरुण देव के समक्ष झुककर प्रणाम करो, जिससे वे तुम्हारे इस अपराध कार्य को क्षमा कर दें। इस तरह वे श्री कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा उनकी परम आज्ञाकारिणी दासियां बन गई। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, किंतु चूंकि भक्त श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं, अतः उन्हें ऐसे कर्मफल भोगने नहीं पड़ते। इसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का मनोभाव यद्यपि वासना में जान पड़ता है, किंतु उसे सामान्य स्त्रियों की काम इच्छाओं के समान नहीं समझना चाहिए। इसका कारण भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है। श्री कृष्ण की भक्ति हेतु किए हुए कर्म किसी भी कर्म फल से परे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे गोपियों, मुझे पति रूप में पाने की तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम सबों ने इसी इच्छा से देवी कात्यायनी की पूजा की है। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम सबसे अगली शरद ऋतु में मिलूँगा और तुम अपने पति रूप में मेरे साथ आनंद भोग सकोगी। हरे कृष्णा।